हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो डेली की वीडियोस आते हैं वो ज़रूर देखते होंगे। आज हम वीडियो लेकर आए हैं, है तो साइकोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन एसएसटी के माध्यम से पूछे जाते हैं। किसी की भी स्टेट का जब एसएस का पेपर होता है जिसमें पेडागोजी पूछी जाती है, तो वो वीडियो आज हम लेकर आए। तो पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत होती है पाषाण युग से, मौर्य काल से, वैदिक युग से या सभ्यताओं के युग से। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, सभ्यताओं के युग से इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत होती है। तो सभ्यताओं के अंदर जो जो युद्ध हुए हैं उनसे क्या होती है, हमारी इतिहास के विषय वस्तु की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से क्या परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है। वैधता, गतिविधि, उद्देश्य, उपयोगिता। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा ए रहेगा। वैधता जो है ये प्रयोजन विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ में एक्यूरेसी, अगर हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो एक्यूरेसी एकदम से नहीं आ सकती है, इसलिए धीरे धीरे एक्यूरेसी होगी। तो वैधता का सिद्धांत इसमें नहीं होगा। गतिविधि, उद्देश्य और उपयोगिता तीनों सिद्धांत इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा एक परियोजना का सोपान नहीं है। योजना बनाना, पुनर्निरीक्षण, लेखा जोखा, कार्यों का क्रियान्वयन। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा कि जो परियोजना का जो सोपान है वो पुनः परीक्षण नहीं है, लेकिन इसके अंदर योजना बनाना, लेखा जोखा करना और कार्यों का क्रियान्वयन करना, ये सारी परियोजना विधि के क्या होते हैं, सोपान होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सी विधि को तूपड़ विधि भी कहते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि या व्याख्या विधि। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। पाठ्य पुस्तक विधि जो रहेगी वो क्या रहेगी, तूपड़ विधि रहेगी, क्योंकि आपको पता है एसएसटी के बड़े बड़े जो चैप्टर्स होते हैं जैसे मान हिस्ट्री के, तो उसमें बच्चे से पढ़ाने की जो विधि को मेन माना जाता है, इसलिए तूपड़ विधि के नाम से इसको जाना जाता है, या पाठ्य पुस्तक विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मूल्यांकन प्रणाली में ब्लूप्रिंट क्या है। नीली छपाई, आदर्श प्रश्न पत्र, नीले कागज का उपयोग, आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। मूल्यांकन प्रणाली में ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं, आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा कहते हैं। नीली छपाई भी नहीं आती, आदर्श प्रश्न पत्र या नीले कागज का उपयोग, ये तीनों हैं तो ऑप्शन के राइट आंसर, लेकिन जो सबसे फिट बैठता है वो राइट आंसर डी रहेगा। आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा तैयार करना ब्लूप्रिंट है मूल्यांकन की प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है। व्यवहारिक ज्ञान, संबंधों का अध्ययन, जीवन के लिए तैयार या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन की विशेषता में व्यवहारिक ज्ञान भी आता है, संबंधों का अध्ययन भी आता है और जीवन के लिए तैयार होना भी आता है। ये उपरोक्त सभी, ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे सामाजिक अध्ययन की क्या रहते हैं, विशेषता रहते हैं, क्योंकि जब तक हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा या संबंधों का अध्ययन नहीं होगा तब तक हम जीवन के लिए तैयार नहीं हो सकते और हम सामाजिक व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विद्यालय में समूह मन के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी साधन है। इनाम वितरण, लेखन गतिविधि, वाद विवाद या वाचन गतिविधि। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, वाद विवाद। विद्यालय में समूह मन के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी साधन क्या रहता है हमारा, वाद विवाद रहता है, क्योंकि जिस चीज़ पर वाद विवाद होता है वो समूह में बैठकर किया जाता है और सबसे किसी चीज़ को याद करने के लिए, सुलझाने के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। यांत्रिकी, सर्वय सामग्री, यांत्रिकी, दृश्य सामग्री, यांत्रिकी, दृश्य, सर्वय सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। यांत्रिकी, दृश्य सामग्री जो रहता है वो चित्र विस्तारक यंत्र का सहायक सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में बेसिक शिक्षा की शुरुआत के लिए विचार देने वाले दार्शनिक कौन थे। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो राइट आंसर हमारा सी रहेगा।
मोहनदास करमचंद गांधी यानी जो हमारे गांधी जी रहे हैं, जिसको हम जो राष्ट्रपिता के नाम से जाते हैं, तो वो भारत में बेसिक शिक्षा की शुरुआत करने का विचार उनके मन में आया था। और वो क्या थे, एक दार्शनिक भी थे, जो बेसिक शिक्षा के यानी हमें बेसिक शिक्षा का ज्ञान हो ताकि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है अच्छे से कर सकें। तो आपको याद रखना है, बेसिक शिक्षा की शुरुआत करने का विचार मोहनदास करमचंद गांधी के मन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में CCE में कितने ऐसे होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर हमारा 3 रहेगा, यानी बी। वर्तमान में जो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में CCE के क्षेत्र में जो कितने आते हैं, तो हमारे 3 ऐसे आते हैं। तो आपको यही बात याद रखनी है। फुल फॉर्म आप सभी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? वास्तविकता आधारित, शिक्षक केंद्रित, लक्ष्य आधारित या बाल केंद्रित? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, शिक्षक केंद्रित। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, क्योंकि जितना भी जो शिक्षा होती है वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे शिक्षक है, चाहे सहायक सामग्री है, या कोई भी पाठ्यक्रम है, तो शिक्षक केंद्रित नहीं है। ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में होना चाहिए नेता बनने का ज्ञान, निगमित व्यवहार, अध्ययनशीलता, शारीरिक सुंदरता? तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, अध्ययनशीलता। यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में क्या होनी चाहिए? अध्ययनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो सिलेबस होता है उसको समाज से जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे जल्दी सीख पाते, इसलिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को अध्ययनशीलता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है? ज्ञान, अभिव्यक्ति, कुशलता, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में जो उपयुक्त सभी जो चीज़ें हैं, जैसे ज्ञान भी आता है, अभिव्यक्ति भी आती है और कुशलता, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। क्योंकि जब तक कक्षा कक्ष में ये नहीं होगा तो कक्षा कक्ष का कार्य पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, सामाजिक अध्ययन का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी? पाठ्य पुस्तक, प्रोजेक्ट पद्धति, देखो और कहो पद्धति, भाषण पद्धति? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बी रहेगा, प्रोजेक्ट पद्धति। सामाजिक अध्ययन का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति क्या मानी गई है? प्रोजेक्ट पद्धति की। किसी भी बच्चे को किसी न किसी टॉपिक पर या प्रोजेक्ट पर लिखना दिया जाए, उस पर पूर्ण रूप से कार्य करना दिया जाए तो बच्चा जरूर सामाजिक ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान में बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? एक, आदर्श नागरिक तैयार करना, बच्चे का सामाजिक विकास करना, नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास करना, घटनाओं का स्मरण करना? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? डी, घटनाओं का स्मरण करना। क्योंकि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य एक आदर्श नागरिक भी तैयार करना होता है, बच्चों को सामाजिक बनाना भी होता है, और नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास करना भी सामाजिक अध्ययन का मेन उद्देश्य नहीं होता। लेकिन घटनाओं को स्मरण रहे ये इसका मेन उद्देश्य नहीं होता है। इतिहास को हमारे वर्तमान के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए घटनाएं याद की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपन में परिवर्तन करने से क्या होता है? ध्यानाकर्षण होता है, ध्यान केंद्रीकरण होता है, अवधान होता है, या उपयुक्त सभी होता है? तो राइट आंसर आपको सभी को पता है, जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं राइट हैं। कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय उद्दीपन परिवर्तन करने से क्या होता है? बच्चे का ध्यान आकर्षण भी होता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है, या अवधान, या उपयुक्त सभी, ये जो तीनों ऑप्शन है राइट होंगे। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को प्रारंभ करता देश कौन सा है? फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी? तो राइट आंसर हमारा सी रहेगा, ब्रिटेन। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को प्रारंभ करता देश कौन सा माना गया है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, ब्रिटेन को माना गया है। वैसे तो देखा जाए तो भारत के अंदर भी सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को यानी कमी नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी गई है? ब्रिटेन के अंदर से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यह सबसे पहले किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने, सुकरात ने, प्लेटो ने, रूसो ने?
तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। अरस्तु ने ये बात कही है कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज के अंदर ही वह पैदा होता है, समाज के अंदर ही रहता है और जितनी भी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो समाज के अंदर ही कहा है। अरस्तु, सुकरात और प्लेटो ये तीनों क्या हुए हैं, गुरु और शिष्य हुए हैं एक दूसरे के, तो इसलिए ये तीनों महान दार्शनिक माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विद्वान ने कहा था केवल बताना शिक्षण नहीं है बल्कि एक प्रशिक्षण होता है? क्लार्क ने, मन ने, जॉन डीवी ने या किलपैट्रिक ने? तो राइट आंसर रहेगा ये बी, मन ने ये कहा है केवल बताना शिक्षण नहीं है, केवल हम किसी को बता दें वो शिक्षण है, बल्कि हम उसको उसकी पूर्ण रूप से ट्रेनिंग दें वो क्या कहलाता है, शिक्षण। क्योंकि ट्रेनिंग से आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुभव का शंकु किसकी देन है? जॉन डीवी की, हर्बर्ट स्पेंसर की, किलपैट्रिक की या एडगर डेल की? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, एडगर डेल की। यानी अनुभव का शंकु, शंकु क्या जिस आकार का होता है आपको पता है कि हम पहले किस तरीके से होते हैं और कैसे कैसे हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता जाता है। तो ये बात किसने कही है? एडगर डेल ने कही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे मोस्टली जो जीन प्याजे से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि जीन प्याजे से बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो कोई भी टैटू आपका। तो पहला क्वेश्चन रहेगा जीन प्याजे से रिलेटेड, जीन प्याजे मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना संज्ञात्मक विकास के लिए जीन प्याजे जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या, आयु समूह क्या? यानी 4 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने, तो उन 4 अवस्थाओं में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो उसकी आयु क्या है? तो 2 से 7 वर्ष आयु मानी है उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्याजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो ये उनकी फर्स्ट अवस्था है जो कब से कब तक होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या थी आपको अभी अभी बताया है, और जो हमारी संवेदी क्रियात्मक अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका अनुकूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्याजे से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञात्मक स्कीमा का उदाहरण है? तो रंग से छाटना, यानी कोई भी वस्तु किसी भी रंग से हम छाटते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रंग से छाटना बोलेंगे। जैसे हम कोई कलर देख के अलग वस्तु कर देते हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स के कलर अलग होते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सा कलर है और कौन सा फ्रूट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जीन प्याजे ने किस अवस्था की खोज की अवस्था कहा है? तो खोज की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसको जीन प्याजे जी ने क्या कहा है? खोज की अवस्था। और ये अवस्था कब से कब तक रहती है? 2 से 7 वर्ष तक रहती है। एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन शामिल हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं ताकि क्वेश्चन कोई भी आए संज्ञात्मक विकास से तो गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। जैसा बच्चा का इन्वायरमेंट होगा बच्चा वैसे ही अनुकूल करेगा और उसी प्रक्रिया के द्वारा सीखेगा जैसा बच्चे को इन्वायरमेंट बचपन से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। क्या बताया? बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है कि अलग अलग दृष्टि से वो अपनी चीज़ों को देखता है बजाय मात्रा। मात्रा क्या होती है कि क्वांटिटी को नहीं देखता है बल्कि उसकी क्वालिटी को देखकर बच्चा क्या करता है? चिंतन करता है। तो ये याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जीन प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? तो आपको पता चला कि कैसा होता है, ये अभी अभी हमने क्वेश्चन जो कवर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जब से दाल और चावल दिए जाते हैं तो मैं दाल चावल मिलाकर खाने लगती हूँ। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने पर कर लिया है। तो क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है, क्योंकि उसको जैसा सिखाया गया वैसा ही उस बच्ची ने सीख लिया। तो ये अनुकूलन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विषयों के साथ
अनुभव करना, यानी जो प्रभावित करने वाली किसकी भूमिका है, तो भौतिक विषयों के साथ, यानी हम जैसे हमारे समाज में चीजें देखते हैं संसार में, तो हम वैसा ही क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, तो आपको याद रखना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जीन प्याजे ने संज्ञात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित और प्रस्तावित किया, तो कब किया है, मध्यकालीन 1900 में संज्ञात्मक विकास को अपने सिद्धांतों में विकसित और प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो क्या प्रभावित नहीं करता है, हमारा जो सामाजिक अनुभव है वो हमारे जो सिद्धांत के अनुसार, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये बातें किसने बोली है, सामाजिक अनुभव वाली, ये प्याजे के अनुसार बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याजे के अनुसार क्या बताया गया है। प्याजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार कैसा होता है, तो प्याजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण में जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, तो कर्मकर्ता होता है। कर्मकर्ता का मतलब क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में से ही क्या करना, जैसे माँ का दूध पीना है या हाथ पैर मारने हैं या रोना है, चिल्लाना है, ये कार्य करने लगता है, यानी कर्म के द्वारा वो दूसरों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है, तो आपको याद रखना है ये हमारी संवेदनात्मक जो गामक अवस्था होती है, जो जिसको हम शैशव अवस्था भी बोलते हैं, ये 0 से 2 वर्षों की होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो धीरे धीरे माँ को पहचानने लगता है, फिर वह अपने आसपास के सदस्यों को और बहुत सारी चीज़ों को पहचानने लग जाता है इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे वो एसएसटी से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जो की थी सोशल साइंस की पेडागोजी से की थी, इसलिए एसएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है, कोयला को, पेट्रोलियम या इससे बने उत्पाद को, या चूना पत्थर को, या अभ्रक को। तो आप सभी को पता होगा काला सोना किसको कहा जाता है, तो जो हमारा पेट्रोलियम या एंड इट्स प्रोडक्ट, जो इसके प्रोडक्ट बनते हैं या पेट्रोलियम है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, काला सोना के नाम से जानते हैं। और जो हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन डाले गए हैं कि आपको पेपर से अवगत करा दिया जाए कि पेपर में किस तरीके के एसएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखने, यानी पूरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाला गया देखते हैं, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया, यानी वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पावर स्टेशन बिल्ड, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडिया एंड जापान। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, फ्रांस के अंदर विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया है। तो ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन आपको पता होगा हमारी पावर होती हैं, जो टाइडल पावर है या फिर हम बोलते हैं सोलर पावर है या जियोथर्मिक पावर, तो इस तरीके से ज्वारीय जो ऊर्जा स्टेशन बनाया गया है, तो आपको याद रखना कहाँ पर रहेगा, फ्रांस के अंदर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा सोशल साइंस से रिलेटेड डाला गया है, और इसी तरीके के क्वेश्चन क्या किए गए हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन डाला गया, तो ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का मुख्य उत्पादक नहीं है, तो ध्यान दें आप क्या बोला गया है, अभ्रक का उत्पादक स्थल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिका, तो आपको याद रखना है, तो झारखंड रहेगा, राजस्थान रहेगा, कर्नाटका रहेगा या आंध्र प्रदेश रहेगा। तो राइट आंसर हमारा जाएगा सी के साथ, कर्नाटका। कर्नाटका क्या है, अभ्रक का प्रमुख केंद्र नहीं है। और जो झारखंड है या राजस्थान है या आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर कुछ मात्रा में क्या पाई जाती है, मिका या अभ्रक पाई जाती है। तो इसलिए जो विल नोट में आंसर रहेगा तो कौन सा रहेगा, कर्नाटका रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। ये फिर से किस चीज़ का आ गया है, हमारा जो क्वेश्चन है किससे, पेडागोजी से रिलेटेड आ गया, लेकिन सोशल साइंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीवन की जो किसके ऊपर पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में किसके उपागम पर बल देता है। तो आपको याद रखना है, रख करके सीखना, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, या परिभाषा द्वारा सीखना। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना ही के उपागम पर बल देता है। क्या बोला गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण जो होता है वो कौन से उपागम पर बल देता है, तो हमें वो अपने वास्तविक जीवन से क्या रिलेटेड करवाता है, और हमारे जीवन में किस तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं और उन परिस्थितियों का सामना हम कैसे करें, और क्या क्या चीज़ें समाज के अनुसार हम सीख सकते हैं, और जैसी परिस्थितियाँ प्रॉब्लम रहेंगे हम उतना ही क्या करते हैं, सीखते चले जाते हैं। तो ये हमें जब हमारी जो हाई क्लासेज हो जाती हैं उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीखते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, आप देखिए सामाजिक विज्ञान विषय को क्यों लगाया गया, इससे बच्चे क्या सीखते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें है ना, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, या भूत की घटनाओं का मूल्यांकन करते हैं, या प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित, ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, ये सामाजिक अध्ययन में पढ़ाए गए विषय यानी एक टॉपिक होते हैं। लेकिन मेन जो सामाजिक विज्ञान समाज से जोड़े रखने वाला विज्ञान, इसलिए समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, यही सामाजिक अध्ययन का मेन कार्य होता है, यानी मेन इसीलिए लगाया जाता है सामाजिक अध्ययन, जिसको हम सोशल साइंस या सोशल स्टडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करना, या पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो आप क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया गया, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है, यानी बेसिक क्या है, सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है। तो विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यास का परीक्षण करना ही किसका कार्य होता है, सामाजिक शिक्षण का कार्य होता है। बाकी कार्य बाद में आते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, साधनों के इष्टतम नियंत्रण को समझना, बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ए रहेगा। क्या बताया गया, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक यानी जो टीचर टीजीटी का, यानी जो बच्चा टीजीटी के लिए तैयार हो रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन आया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्यों सहायक हैं। क्योंकि ये पर्यावरण संसाधनों के बारे में बताते हैं, और विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना किसका कार्य होता है, भूगोल और अर्थशास्त्र का कार्य होता है। तो राइट आंसर हमारा आपको पता होना चाहिए, क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावनाओं को विकसित करना है। राष्ट्रीयता की भावना को, प्रांतीयता की भावना को, स्थान विशेष की भावना को, जातीय की भावना को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। देखिए सामाजिक अध्ययन का मुख्य कार्य होता है बच्चे में राष्ट्रीयता की भावना भरना, यानी किसी भी प्रकार की जाति पाति में भेदभाव ना हो, किसी भी तरह का धर्म में भेदभाव ना हो, या किसी भी भाषा में भेदभाव ना हो, या रंग रूप में। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है, सामाजिक अध्ययन सिखाता है, यानी राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने का कार्य सामाजिक अध्ययन का होता है। प्रांतीय के यानी देखिए हमारे एक प्रांत से मिलकर हमारा पूरा जो राज्य होते हैं वो बनते हैं, और राज्यों से मिलकर क्या बनता है, देश। तो देश हमारे, हम राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने का कार्य है, यानी बताने का कार्य है या अपनाने का कार्य सामाजिक अध्ययन का है। नेक्स्ट कार्य क्वेश्चन दिया गया हमारा,
सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उसकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह एक परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? MP मफात की, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की, माध्यमिक शिक्षा आयोग की या RC एडमिन की। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा, आपको देखिए ऊपर क्वेश्चन में ही आंसर है कि सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उसकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित परिभाषा किसकी है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की यह परिभाषा दी गई है। तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या रहेगा? B। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? D रहेगा। जो सामाजिक हमारा विज्ञान का अध्यापक होता है, ये सारे कार्य उसके अंदर आते हैं कि वो बच्चों को समाज में रहना, सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, ये सारे जो कार्य खुद भी करता है और बच्चों को भी इस तरीके के कार्य करने की जो शिक्षा देता है। तो ये कार्य किसका होता है? सामाजिक विज्ञान के जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो समाज से जुड़े होते हैं और समाज के बारे में उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और बच्चों को भी ये सारी बातें बतानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहार को बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि उस राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए, यानी स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता बच्चों के अंदर होनी चाहिए। सामाजिक व्यवहार को बचाव करने की योग्यता, ये कोई ऑप्शन सही नहीं है। जेंडर के बारे में ये भी सही नहीं है और सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा A रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, समाज विद्वानों की नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित में से किससे शामिल करते हैं? उपयोगिता को, अकाट्यता को, प्रासंगिकता को या समानता को। तो राइट आंसर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, D रहेगा, समानता। जो सामाजिक विद्वान होते हैं उनके जो मापदंड हैं, यानी जो आयाम दिए गए हैं, वो पूरे समाज को एक रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप सभी को पहला हमारा पता होगा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का क्या है? विचार सबके मन में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो सोशल साइंस से रिलेटेड दिया गया है, लेकिन सोशल साइंस पेडागोजी हम इसको बोलते हैं। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है परिवार का अध्ययन करना, आवरण का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? C, क्योंकि सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन करता है, समाज के बारे में सिखाता है, समाज में क्या होता है, समाज से हम कैसे जुड़े रह सकते हैं। लेकिन आजकल जो हमारी एजुकेशन है सिर्फ क्या किताबों तक सीमित रह गई है। बच्चे बुक्स के माध्यम से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं और नए ही टीचर उनको सिखा पा रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर मोस्टली जो गांव में फिर भी कुछ समाज का कार्यरत रहते हैं, लेकिन शहरों में जो बड़ी बड़ी शहरों उसमें समाज के बारे में कोई नहीं जानता कि समाज चीज़ क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, सृजनात्मक विकास या यह सभी। तो आपको क्वेश्चन से ही पता चला सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य ये सारे हैं। इसमें ज्ञानात्मक विकास भी आता है और भावात्मक विकास भी आता है और सृजनात्मक विकास भी आता है। क्योंकि ज्ञान हमारे पास होगा, नॉलेज होगी, हमारे अंदर भावनाएं होंगी, तभी हम कोई सृजनशील कार्य कर सकते हैं और लोगों को समाज के बारे में अवगत करा सकते हैं कि सामाजिक कार्य कौन कौन से और कैसे हमें करने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आता है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सोच जाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल है किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए।
तो देखिए क्या बताया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जब तैयार की गई सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, तो क्या बताया गया कि बच्चे के विद्यालय के जीवन का मेल कैसा होना चाहिए। जो बच्चा होता है उसे बाहर के जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाहर जो समाज में देखेगा वही यूज करेगा अपने घर में भी। और जिनको सिर्फ किताबी ज्ञान से जुड़ा हुआ है या शिक्षक की अपेक्षा पर या कक्षा के जीवन से होगा, हम सिर्फ बुकों तक ही सीमित रह जाते हैं, समाज के बारे में कुछ अवगत नहीं कराते, न समाज के बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ का पता चलता। बुकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को समाज के साथ या उसके रियल जीवन के साथ जुड़ना ही होता है। तो ये कार्य है 2005 के सामाजिक जीवन जो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में लिया गया था। लेकिन ये आज हम भी मानते हैं कि जो किताबी ज्ञान है वो सिर्फ जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो सिर्फ किताबों तक ही क्या रह जाते हैं, सीमित रह जाते हैं, सिर्फ उनको रटने का कार्य करते हैं। समाज को किताबों से जोड़ने का यानी किताबों को समाज के साथ जोड़ने का कार्य नहीं करते हैं, उनको जोड़ने में वो असमर्थ हो जाते हैं। अगर बच्चे समाज के साथ अपनी बुक्स में जो पढ़ते हैं अगर उसको जोड़ लेते हैं, उसको प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं, तो उनको ज़िंदगी में कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके जो कंसेप्ट हैं वो खुद पे खुद क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ किताबों से ही जुड़ा रहना तो ज़रूरी है, लेकिन उन किताबों को समाज के साथ जोड़े, अपने जीवन के साथ जोड़े, ताकि जीवन में जो हम पढ़ लिख रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो सके और हमें कभी रटने की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि किताबों में सिर्फ अच्छी बातें ही लिखी जाती हैं और उन अच्छी बातों को हम अपनी ज़िंदगी में अगर लागू करते हैं तो हमारा जो ज़िंदगी भी बदल जाती है और हमारा समाज के साथ संपर्क भी बदल जाता है। थैंक यू व्यूअर्स, आज के ये हमारे इतने क्वेश्चन रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ जाते ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। और जाते जाते एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हमारा हौसला बना रहे। मिलते रहेंगे आप सभी से ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत